बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में खुशामदीद। आज हम मैट्रिक का मॉडल पेपर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उसके एमसीक्यूज़ देखेंगे जो इस साल पेपर में आएंगे। उसके हवाले से मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। 2 नंबर का एक एमसीक्यूज़ होगा और टोटल 22 एमसीक्यूज़ आएंगे, तो ये टोटल मार्क्स हो गए 44। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, a body is said to be in motion if it changes its position with respect to its तो आपके पास ऑप्शन है टाइम, स्पीड, वेलोसिटी और सराउंडिंग। तो इसका सही आंसर है सराउंडिंग, और यही आपकी डेफिनेशन है मोशन की। मोशन और रेस्ट की जो डेफिनेशन है काइनेमेटिक्स के चैप्टर में, तो उसमें जो मोशन की डेफिनेशन है ये वही डेफिनेशन दी गई है, उसका लास्ट वर्ड सराउंडिंग। इसके बाद आपके पास सेकंड एमसीक्यूज है, द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड। ब्रांच, वो साइंस की वो ब्रांच जो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करे मैटर और एनर्जी के और उनके दरमियान के ताल्लुक को। तो आपके पास ऑप्शन है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंस। तो इसका सही ऑप्शन है फिज़िक्स। अच्छा, अब आपसे पूछा गया है कि टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क जो है उसको आप नेगेटिव लेते हो या पॉजिटिव या 1 या 0। तो इसका सही आंसर है नेगेटिव। इसके बाद आपके पास है एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक, एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है, उसके 3-4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, के, 1/K, 1/सेंटीग्रेड और 1/फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर है 1/K। नंबर 5 पे, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ सिंगल वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड कंपोजिशन वेक्टर, एडिशन वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो सही आंसर है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसके बाद आगे चलते हैं, अ कोन स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस इज एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम इसका आंसर है, और इसमें ऑप्शन है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए है भाई कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल अपनी पोजीशन पे वापसी आ जाए। जैसे आपके पास कोन है, कोन बिल्कुल स्टेबल खड़ी होती है अपनी बेस के ऊपर। द वैल्यू ऑफ जी वॉज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय, वैल्यू ऑफ जी किसने एक्सपेरिमेंटली फाइंड की, वो है न्यूटन। इसके बाद आपके पास है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें ऑप्शन है लॉ ऑफ एनर्जी, हुक्स लॉ, लॉ ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ इनर्जिया। तो इस सही ऑप्शन है लॉ ऑफ इनर्जिया। रेट ऑफ ड्रिंक वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, पावर और काइनेटिक एनर्जी। तो सही ऑप्शन है पावर। अच्छा, अगर होता है एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, तो वो कहलाता है एनर्जी। इसके बाद आगे चलते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट है पास्कल, और इसमें जो ऑप्शन है जूल, वोल्ट और वॉट। तो सही ऑप्शन है पास्कल। अच्छा, यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसको गौर से देखना है। व्हेन सनलाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म अ सेट ऑफ 7 कलर ऑब्टेन्ड। यहाँ तक का जो एमसीक्यूज है ये ज़्यादातर बच्चों को कंफ्यूज ही होगा, उनको डिस्पर्जन लगेगा, क्योंकि इसमें फिनोमेना डिस्कस किया गया है। जैसी लाइट पास होती है, सनलाइट पास होती है थ्रू अ प्रिज्म से, तो आपको 7 कलर मिल जाते हैं। अच्छा, वो 7 कलर मिलने के प्रोसेस को हम डिस्पर्जन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आगे बात क्लियर की गई है, द सेट ऑफ कलर इज कॉल्ड। तो उस कलर, सेट ऑफ कलर को क्या कहते हैं, उस सेट ऑफ कलर को हम कहते हैं रेनबो। आगे चलते हैं, 10 - 9 सेकेंड इज कॉल्ड। इसका आंसर है नैनो सेकेंड। 10 - 9 जो है वो क्या होता है, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड। तो सही आंसर है नैनो सेकेंड। इसी तरह साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू डैश वाटर, सॉलिड, गैसेज और वैक्यूम। तो सही आंसर है वैक्यूम। इसी तरह अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। इसके बाद आपके पास मैग्निफिकेशन निकालनी है, Q = 4 एंड P = 2, देन द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इज। अच्छा, Q क्या होता है, Q होता है आपका इमेज डिस्टेंस और P होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है M = Q/P। तो जब आप Q/P करोगे तो P
का 2 से Q का 4 कैंसिल और आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह आपके पास जो नंबर 16 पे है, इमेज फॉर्म्ड बाय आवर आइज ऑन रेटिना इज रियल। सही ऑप्शन है इसका रियल, और इसमें जो ऑप्शन है वो है रियल, वर्चुअल, बोथ, सम टाइम रियल और वर्चुअल। इसके बाद आपके पास द फंडामेंटल यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज इन एसआई यूनिट इज सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और जूल। तो इसका सही आंसर है केल्विन। इसके बाद आपके पास द सब्सटेंस प्लेस बिटवीन द कंडक्टर प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड। जो हम सब्सटेंस लगाते हैं या रखते हैं कंडक्टर प्लेट्स के दरमियान, जब हम कैपेसिटर बनाते हैं और जो कंडक्टर प्लेट्स के दरमियान जो हम मटेरियल रखते हैं उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। इसके बाद आपके पास है द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विच अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेट्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के दरमियान आसपास का वो एरिया, वो स्पेस जहाँ पे मैग्नेट प्रॉपर्टीज एक्ट कर रही हो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। वर्क इज नेगेटिव इफ एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। अच्छा, इसमें जो होता है वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी, और जैसे हम उसका डॉट प्रोडक्ट बताते हैं तो वहाँ पे कॉस थीटा लिखता है और कॉस 180 नेगेटिव की तरफ ले जाता है या जीरो समथिंग। इसके बाद इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मोस्ट ऑफ करंट इज कैरिड बाय होल्स। अच्छा, इसमें अगर हो जाता इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मोस्ट ऑफ करंट इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाता। अभी पी टाइप है तो पी टाइप हमारे पास होल्स होते हैं तो यहाँ पे होल्स आएगा। द रिएक्शन इज यूज्ड इन हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में जो रिएक्शन यूज होता है वो कौन सा होता है? केमिकल, फिजिकल, फिजन और फ्यूजन। तो सही ऑप्शन है फ्यूजन। इंशाल्लाह उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।